शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था। कोई भी काम जो आपको माजी में करना चाहिए था लेकिन आपने अब उसे मिस कर दिया है एंड उसका वक्त अब ख़त्म हो चुका है और आप मे बी पछता रहे हैं। शुड हैव का मतलब होता है कोई भी काम, कोई भी चीज़ करनी चाहिए थी जो कि अब उसका वक्त ख़त्म हो चुका है, बिकॉज़ ये एक पास्ट का सेंटेंस बनेगा इसके साथ, ठीक है। एक पास्ट का सेंटेंस बनेगा, वो पास्ट जो कि अब गुजर गया। डेफिनेटली माजी वही होता है जो गुजर गया है, माजी दोबारा वापस नहीं आता। तो उसके साथ एक रिग्रेट होता है या फिर अचीवमेंट होती है, गुड मेमोरी होती है। तो यहाँ पर शुड हैव ये हमेशा हमेशा आपके रिग्रेट वाले सेंटेंस में यूज़ होगा। मीन्स कि कोई काम आपको करना चाहिए था लेकिन आपने वो नहीं किया। बाद में रियलाइज़ करवाते हैं कि आपको ये करना चाहिए था, आपको ये कर लेना चाहिए था, आपको सुन लेना चाहिए था। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं शुड हैव का इस्तेमाल करते हुए। की फॉर्मेशन किस तरह होती है? सब्जेक्ट प्लस शुड हैव का हम इस्तेमाल करते हैं एंड उसके बाद हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं वर्ब की। इसी तरह इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। यू शुड हैव स्टडीड हार्डर। आपको जो है वो सख्त पढ़ाई करनी चाहिए थी। यू शुड हैव स्टडीड हार्डर। आपको सख्त वाली पढ़ाई करनी चाहिए थी फॉर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के लिए, इम्तहान के लिए। यू डिड नॉट स्टडी इनफ एंड नाउ यू रिग्रेट इट। मतलब कि हम ये सेंटेंस क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि आपने वो काम नहीं किया, वैसा नहीं किया जैसा आपको करना चाहिए था। और हाँ, साथ ही साथ आपको पछतावा है, इसका रिग्रेट है। That's why you use this kind of sentence. You should have studied harder for the exam. She should have listened to her parents' advice. उसे अपने वालिदैन की एडवाइस को सुन लेना चाहिए था। एडवाइस मीन्स मशवरे को सुन लेना चाहिए था, या फिर सिंपल वे में हम कहेंगे उसे अपने वालिदैन की बात सुन लेनी चाहिए थी, उसे अपने वालिदैन की बात मान लेनी चाहिए थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया था और अब वो पछता रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये गलती थी ऐसा ना करना। She did not listen to them and it was a mistake. सो हम इस तरह की सिचुएशन में यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस शी शुड हैव लिसन टू हर पेरेंट्स एडवाइस। ये था इस्तेमाल शुड हैव का। अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।